जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस न्यू क्लास में। साथियों, इस क्लास में आज हम लोग जो है बिहार पुलिस मध्य निषेध के लिए प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो है प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 यह दोनों को देख लिया है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और चैनल पे प्लेलिस्ट बना है जहां से आप जाकर सभी को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है करते हैं क्लास को स्टार्ट। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके आप लोग जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। देखिए आज का जो आपका पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे होगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम केंद्रीय बजट किसने पेश किया था। स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम केंद्रीय बजट यह किसने पेश किया। तो यह जो है पेश किए थे कौन, RK सन्मुखरचेट, ठीक है ना। यानी आपका यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। आपसे पूछे कब किया गया था, तो 1947 को जो है किया गया था। 1947 को यह किया गया था। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे है, संविधान सभा के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। संविधान सभा का वह कौन भाग है जो आपका केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही सही, भाग 8। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है। कौन से अनुच्छेद में। तो आप हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही सही, अनुच्छेद 112 में। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। भारत के जो है राष्ट्रपति किसे नियुक्त नहीं करते हैं, तो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को। ऑप्शन आपका ए जो है वह बिल्कुल ही सही है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वह करते हैं राज्यपाल। कौन करते हैं, तो राज्यपाल जो है इसकी नियुक्ति करते हैं। इनकी नियुक्ति किस संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 164 में इनका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आप सभी का है, अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता यदि वह क्या होंगे, तो मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं यदि वह राज्यसभा का सदस्य हो। तो ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे सही। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आप सभी का है, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यानी प्रधानमंत्री बनने की जो है न्यूनतम आयु वह कितनी होनी चाहिए। वह आपकी जो है 25 वर्ष होनी चाहिए यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला आप सभी का है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता है। किस अवधि में वो अपना घोषणा पत्र जो है नहीं जारी कर सकता है। आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही, ठीक है ना, 48 घंटों में। अगला आप सभी का है, भारतीय संविधान में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र गणराज्य शब्द कब शामिल किया गया था। यह जो है प्रस्तावना में इतने शब्द जोड़े गए थे और कब जोड़े गए थे आपको बताना है। तो एक संशोधन हुआ था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। 42वें संविधान को हम जो है लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आप सभी के यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन आप सभी का है। 9 नंबर क्वेश्चन आप सभी का है, व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है। इनका प्रमुख जो है वो आपको हो जाएंगे प्रधानमंत्री।
ऑप्शन नंबर आपका डी होगा बिल्कुल ही सही। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, गैस, धूल और अखबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है। इन सभी का जो है संग्रह क्या कहलाता है, वो आपको हो जाएंगे यहाँ पे आकाश गंगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी होगा बिल्कुल ही सही। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, धरती के प्राकृतिक उपग्रह कौन से हैं, यानी कितने हैं, धरती के जो है प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं। तो आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल ही सही। ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा सही यहाँ पे, ठीक है ना। एक हैं, यानी पृथ्वी के जो एक ही हैं, और वह कौन है, तो आपके हैं चंद्रमा। कौन है, तो चंद्रमा हो जाएंगे, ठीक है ना, चंद्रमा है, एक ही उपग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का है, कर्क रेखा है, यानी कर्क रेखा जो है कितने डिग्री पे स्थित है वह। तो इसकी बात की जाए तो यह आपके जो है हो जाएंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा जो है यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं, ठीक है, बीचों बीच से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आप सभी का है, पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है। जो पृथ्वी की सतह है उससे निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है। तो आपको हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही, क्षोभ मंडल। ऑप्शन आपका डी होगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला आप सभी का, पटाखा किस देश की मुद्रा है। पटाखा जो है यह मुद्रा किसकी है, यह आपको हो जाएगा यहाँ पे मकाऊ का। ऑप्शन नंबर ए सही है, मकाऊ। चलिए अगला आप सभी का है, निम्नलिखित में से किस देश को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब होंगे दोस्तों, इसका आंसर आपको देना है। यह आपको हो जाएंगे शिमला। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को जो है एक लाइक अवश्य कीजिएगा, और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करके आप लोग जो है बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए, ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और आप लोग हमें लास्ट में कमेंट कीजिएगा, जिसमें आप बताइएगा हमें कि आपका जो है कितना स्कोर सही हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आप सभी के यहाँ पे है, पगलारिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, यह कहाँ पे है। तो यह आपके हो जाएंगे कहाँ पे, असम में। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी होगा बिल्कुल ही सही। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, गोल्डन फाइबर के रूप में किन्हें जाना जाता है। गोल्डन फाइबर के रूप में हम लोग जो है किन्हें जानते हैं दोस्तों, आपको बताना है। क्या आप लोग बता सकते हैं, जूट हैं, ऊन हैं, या गेहूं हो जाएंगे, या रेयान हो जाएंगे। तो हम लोग जानते हैं किसको, आपके हो जाएंगे यहाँ पे जूट को कहते हैं हम लोग सुनहरा रेशा, यानी गोल्डन फाइबर। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा सही। अगला आपके यहाँ पे है 20 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन आप सभी का है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। जो भारतमाला परियोजना है ये आपका संबंधित है राजमार्गों से। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला आप सभी के यहाँ पे है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। तो ये आपको हो जाएंगे मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। चलिए इसकी खोज जो 1921 में हुई थी, ठीक है ना, 1921 में इसकी खोज हुई थी। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आप सभी का है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, यानी आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। गौतम बुद्ध जो है यह बौद्ध धर्म के संस्थापक। कौन है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है बौद्ध गया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बौद्ध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है। और सबसे अधिक उपदेश की बात की जाए तो इन्होंने अपना जो है सबसे अधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में। कहाँ पे दिया, सबसे अधिक उपदेश दिया था इन्होंने श्रावस्ती में, और पहला उपदेश जो है यह सारनाथ में इन्होंने दिया था। चलिए अगला आप सभी का है, कनिष्क किस राजवंश के संबंधित है। तो कनिष्क जो है कुषाण राजवंश का एक बहुत ही प्रतापी शासक था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। और इन्हीं के जो है शासनकाल में आपका एक बौद्ध संगीत भी हुआ था, ठीक है ना।
बौद्ध संगीत हुआ था। और कौन सा बौद्ध संगीत हुआ था, यह आप हमें कमेंट में बताइए, ठीक है। इनके शासनकाल में बौद्ध संगीत हुआ, कौन सा, तो चौथा बौद्ध संगीत, ठीक है ना। चौथा जो है बौद्ध संगीत इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। और कहाँ पे हुआ, तो कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी के यहाँ पे है, ऐहोल अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासकों से जुड़े हुए हैं। ऐहोल अभिलेख जो है यह किन से जुड़े हुए हैं, यह आपके हो जाएंगे यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय से। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा बिल्कुल ही सही। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्का प्रणाली को स्थापित रूप से लागू किया गया था। इक्का प्रणाली लागू करने वाले इनमें से कौन है, वह थे आपके यहाँ पे इल्तुतमिश। ऑप्शन ए जो है आपके बिल्कुल ही सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला आप सभी के यहाँ पे है, बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश से संबंधित है। जो बुक्का प्रथम है यह किस राजवंश के थे, यह सभी जो है विजयनगर साम्राज्य में एक वंश था जिसका नाम है संगम वंश, उन्हीं राजवंश से संबंधित है। हरिहर एवं बुक्का यह दोनों ही भाई थे, ठीक है ना। और इन्होंने जो है यह स्थापना किया था विजयनगर साम्राज्य का, ठीक है। इन्हीं के भाई का नाम क्या था, तो हरिहर था, ठीक है ना। और इन दोनों ने मिलकर जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और पूछे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ, तो 1336 में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अहमदानगर, ठीक है, कि अहमदानगर की किस रानी के बादशाह अकबर का विरोध किया था। किस रानी के बादशाह जो है वह अकबर का विरोध किए थे, तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी सही, चांद बीबी। चलिए अगला देखिए। अगला आप सभी के यहाँ पे है, आइन ए अकबरी किसने लिखी थी। आपको सीधे बताना आइन ए अकबरी जो है किसने लिखी थी, ठीक है। यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अशोक की अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। यानी आइन ए अकबरी जो है इनके लेखक कौन हैं, तो उनको लिखे हुए कौन, अब्दुल फजल। अब्दुल फजल ऑप्शन आपके जो है वह सी हो जाएंगे बिल्कुल ही सही। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला आप सभी के यहाँ पे है, केप ऑफ गुड होप कहाँ है। केप ऑफ गुड होप जो है यह कहाँ स्थित है, आप सभी को बताना है। केप ऑफ गुड होप यह स्थित जो है यह आपको जाएंगे दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में है। आपसे पूछे कि केप ऑफ गुड होप की खोज जो है कौन किए थे, तो इनका खोज जो है वह किए थे कौन, बार्थोलोमियो डियाज। कौन किए थे, बार्थोलोमियो डियाज से खोज किए थे, ठीक है ना। आप बोलिएगा डियाज, डियाज इसका खोज किए थे बार्थोलोमियो डियाज। केप ऑफ गुड होप को हिंदी में हम कहते हैं उत्तम आशा अंतरिक्ष। क्या कहते हैं, उत्तम आशा अंतरिक्ष। उत्तम आशा अंतरिक्ष हम इसे ही कहते हैं, ठीक है ना। इतना पॉइंट को आपको याद करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला आप सभी के यहाँ पे है, केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था। जो मोपला विद्रोह है यह कब हुआ, यह आपके हुए थे 1921 में। कब हुए, तो 1921 में हुए थे। आपके यहाँ पे डी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए दोस्तों आगे देखिए। किंग जॉन पंचम तथा क्वीन मैम की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था। 1911 में किसका निर्माण किया गया है, यह किया गया गेटवे ऑफ इंडिया का। गेटवे ऑफ इंडिया का किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका जो है वह आपका होगा बी बिल्कुल ही सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी क्या है, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया। पूना समझौता जो है यह कब हुआ था। देखिए पहले हम जानेंगे पूना समझौता किसके बीच हुआ। एक आपके थे महात्मा गांधी और एक आपके थे यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर साहब। महात्मा गांधी एवं अम्बेडकर साहब के बीच जो है यह पूना समझौता हुआ था, ठीक है।
और पूना समझौता हुआ कब था? तो 1932 को हुआ था, जिसमें आपका ऑप्शन डी होगा बिल्कुल ही सही। 1932 पूछे किसके बीच? तो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच यह हुआ था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका जो यहाँ पे है 32 नंबर क्वेश्चन। और 32 नंबर क्वेश्चन क्या आप सभी के यहाँ पे 1781 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने मुसलमान यानी मुस्लिम कानून के अध्यक्ष और शिक्षक के लिए डैश में मदरसा की स्थापना की थी। कहाँ पे जो है मदरसा की स्थापना हुई थी? वो आपके हुए थे कलकत्ता में। कहाँ पे हुए? कलकत्ता में। डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। इनमें से किसे भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? किन्हें जो है पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही है, पीसी महालनोबिस के। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर डैश के द्वारा निर्धारित की जाती है? किसके द्वारा होती है? वह आपको होते हैं संबंधित बैंक के तहत। ऑप्शन ए जो है वो आपका सही होगा। अगला आपका प्रथम बार सेवा कर भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? कब यह लागू हुआ? यह आपके लागू हुआ था कब? 1994 को। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा बिल्कुल ही सही। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। इनमें से कौन सी पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? किससे हम पूंजी प्राप्त नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, तो कर यानी टैक्स से हम लोग जो है पूंजी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उधार ले सकते हैं, ऋण की वसूली करेंगे तो भी हमें जो है पैसा मिल जाएगा, या विनिवेश करेंगे तो भी पैसा मिल जाएगा, लेकिन टैक्स से हमें पैसा नहीं मिलेगा। ए ऑप्शन सही है। अगला आप सभी के यहाँ पे है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुरुआत डैश में किया गया था। इनका शुरुआत जो है कब हुआ? तो 2 फरवरी 2006 को। ये ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पे। अगला आप सभी के यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है। महाराष्ट्र सरकार ने डैश के अवसर पर अस्मिता योजना शुरू किया था। यह किसके अवसर पे किए थे? तो यहाँ पे आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे। ऑप्शन सी सही है। आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसे भी आप अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है ना। कैंसर दिवस कब मनाया था आप लोग बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी क्या है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इनका मुख्यालय जो है यह कहाँ पे है? तो यहाँ पे आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी सही, बेसल में। बी ऑप्शन आपके सही होंगे। अगला आपका है पंजाब में अनाज काटने के समय निम्न में से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? अनाज काटते समय वहाँ पे आपका प्रचलित है क्या? भांगड़ा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी होगा सही। चलिए देखिए आप लोग 41 नंबर क्वेश्चन। अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? इन्होंने किस पुस्तक को लिखा है? तो यहाँ पे आपको हिंट्स तो दिया गया है, ठीक है ना, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनीता गेट्सवेल। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा सही। चलिए देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन क्या आप सभी के यहाँ पे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है यह कब मनाए जाते हैं? यह मनाए जाते हैं आपके 14 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर आपका ये होगा सही। और आप बताइए हमें कि 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? नवंबर को जो है 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? इसमें मनाते हैं हम लोग मधुमेह दिवस, ठीक है ना। चलिए और चिल्ड्रन डे भी उसी दिन होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी का है चिकित्सक के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में डैश के कीट
डैश के टीके की खोज के लिए दिया गया था। किसके टीके की खोज किया गया था आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका 43 का सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है ना। डिप्थीरिया, ठीक है ना, डिप्थीरिया की खोज, और पहली बार जो है चेचक के टीके की खोज किया गया था सबसे प्रथम बार। अगला देखिए आप लोग, अगला आप सभी का है डैश भारत में स्थित एक वायु रिजर्व है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है। भारत में कहाँ पे स्थित है वह, या भारत में कौन से एक वायु रिजर्व स्थित है। तो आपके हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सुंदरवन, ऑप्शन आपका डी होगा सही। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन। अगला आप सभी के यहाँ पे है GEO का पूर्ण रूप क्या है। GEO का जो है पूरा नाम बताना आपको क्या होगा, या आपको होते हैं क्या, ऑप्शन नंबर आप लोग बी सही कीजिएगा, ठीक है, बी ऑप्शन आप लोग सही कीजिएगा। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा सही। अगला आप सभी के यहाँ पे है अग्निद्युति क्या है। अग्निद्वितीय जो है यह क्या है, तो यह आपके हो जाएंगे यहाँ पे क्या, एक उपग्रह है, क्या है, एक उपग्रह है। ऑप्शन नंबर आप लोग, एक उपग्रह नहीं है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा सही यहाँ पे। एक मध्यवर्ती दूरी का, एक जो है आपका मध्यवर्ती दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है, ये ऑप्शन ही आपका सही है। अगला देखिए आप लोग कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है आप सभी का, कंप्यूटर शब्दावली में निबल को डैश भी कहा जाता है। तो निबल को क्या कहा जाता है, वह कहे जाते हैं आपके यहाँ पे आधा बाइट, ऑप्शन नंबर ए सी होगा सही आपका। अगला देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इनमें कौन एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर में आपके चलेंगे यहाँ पे क्या, वर्ड प्रोसेस, सी ऑप्शन सही है। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग, अगला आप सभी क्या है माइक्रो ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करता है। तो किसके साथ हम क्या दबाएंगे तो प्रिंट में वह चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही, ऑल्ट के साथ F2, ऑल्ट के साथ F2। चलिए अगला आपका है निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई के नाम से जाना जाता है या मापा जाता है। गॉस में किसको मापते हैं हम लोग, तो हम लोग मापते हैं किसको, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी होगा सही, चुंबकीय प्रेरण को। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वह बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विराम की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपग्रह का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग होगा, वहाँ पे आपको हो जाएंगे यहाँ पे एल्टीमीटर का, ऑप्शन सी सही होगा। अगला आप सभी का निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है। आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे कि अदिश और सदिश दोनों ही याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक सेट में इसमें से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है। इनमें कौन आपका अदिश नहीं है, तो बाला घूर्णन जो है एक आपका अदिश राशि नहीं है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप लोग, अगला क्वेश्चन आप सभी का है यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन आप सभी का है, घर्षण स्तरों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा उपयुक्त बलों को डैश में, उपयुक्त बलों में क्या होता है या क्या करता है। तो यहाँ पे आपके सी ऑप्शन से होगा का विरोध करता है, ठीक है ना, क्योंकि घर्षण होंगे तो इस पर जब घर्षण होगा तो विरोध ही होगा बल का, ऐसे ऐसे आने जाने वाले बल का विरोध होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आप सभी के यहाँ पे है, किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। यानी प्रकाश के जो है तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित करने वाले वैज्ञानिक कौन है, ये आपको हो जाएंगे यहाँ पे क्रिश्चियन हाइगेंस, ऑप्शन आपके बी जो है वह बिल्कुल ही सही है। अगला आप सभी का है यहाँ पे, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन की बात की गई है तो यहाँ पे आपका होगा
बी ऑप्शन सही। ठीक है, पानी को भाप में परिवर्तित करना, क्योंकि रासायनिक में हम जैसा से अति खराब किए तो वैसा बना सकते हैं, ये आपका होता है रासायनिक परिवर्तन। जैसे पानी को गर्म किए हैं, यहाँ पे भाप बन गया, फिर भाप को ठंडा करेंगे, फिर आपसे आपका पानी बन जाएगा। लेकिन देखिए दूध से दही बनाना, लेकिन दही से फिर दूध नहीं ना बनेगा, तो ये आपका हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। क्या होगा आपका, ये आपको हो जाएंगे भौतिक परिवर्तन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला आप सभी के यहाँ पे है प्रोटियर ड्यूटियम और ट्राइटियम डैश के प्राकृतिक रूप में पाए जाने में समस्थानिक है। कौन हो जाएंगे यहाँ पे, तो आपके जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा सही, हाइड्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। लेड संयायक बैक्टीरिया में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, कौन सा अम्ल इसमें जो है प्रयोग किया जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका सही है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे है, हाइड्रोजन गैस के खोजकर्ता कौन है। हाइड्रोजन गैस की खोज जो है वह कौन की, वह किए थे आपके हेनरी कैवेंशियन। ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला आप सभी के यहाँ पे है, ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है। ऑर्निथोलॉजी जो है यह किससे संबंधित है, यह आपके संबंधित है पक्षियों के अध्ययन से, जो आपके डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन आपके सही है। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, प्याज के लाल रंग निम्न में से किस वर्णक के कारण होता है। जो प्याज का रंग लाल होता है यह किस कारण से होता है, यह आपको होते हैं एंथोसाइनिक। ऑप्शन आपका ए होगा बिल्कुल ही सही। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे, विरल रोग एक आनुवांशिक रोग है जिसमें डैश के शरीर में अत्यधिक मात्रा के संचयन होता है। यह कहाँ पे होगा, किस में, तो आप कहिएगा आप लोग यहाँ पे जो है इसका सही आंसर ऑप्शन है कॉपर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे आप सभी के यहाँ पे है, ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। ऑक्टोपस जो है यह किसके अंतर्गत आते हैं, यह आते हैं आपके मोलस्का के अंतर्गत। मोलस्का के अंतर्गत लोग आएंगे, ये ऑप्शन आपका सही है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग 63 नंबर क्वेश्चन, डैश रक्त के सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कणिकाएं हैं। रक्त में जो है सर्वाधिक मात्रा में कौन सी चीज़ पाई जाती है, तो आपको होंगे यहाँ पे क्या, ऑप्शन नंबर बी सही, आर्थियोसाइट्स। ऑप्शन आपका बी सही है। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग, अगला आप सभी के यहाँ पे है, पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह क्षेत्र जहाँ पौधे और जानवर रहते हैं क्या कहलाते हैं। पौधे और जानवर यह जहाँ होंगे उसे हम कहते हैं जैव मंडल। क्या कहते हैं, जैव मंडल, जहाँ पे जीव लोग निवास करते हैं। चलिए आगे देखिए, ये आपका एक करंट अफेयर है। ठीक है ना, दिसंबर 2024 में पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ बुनियादी विकास हेतु एशियाई विकास बैंक ने भारत को कितना ऋण प्रदान करने की घोषणा की। कितना ऋण जो है, यानी कितना ऋण देने को घोषणा किए हुए, तो $500 मिलियन। ठीक है, ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे सही। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग, अगला क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे है, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रंगों को खत्म करने के उद्देश्य से इंडिया गेट को किस रंग से प्रकाशित किया गया। किस रंग से वह प्रकाशित किया गया है, तो यहाँ पे आपके जो है बी होंगे सही। ठीक है ना, नारंगी और बैगनी। ऑप्शन नंबर बी होंगे सही। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से जो है आपके 67 नंबर क्वेश्चन से जो है आपके चालू होते हैं रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग यहाँ से आपके चालू हो जाएंगे और यहाँ से इसके बाद आपको मिलेंगे रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग मिल जाएंगे, मैथ मिलेंगे और आपके इंग्लिश मिल जाएंगे, जो आप पीडीएफ से कर सकते हैं। ठीक है, और पीडीएफ में कोई दिक्कत होगा तो आपको हम नंबर देते हैं। ठीक है, 962 18 824,
इस पे आप लोग PDF ले भी सकते हैं और PDF में जो क्वेश्चन आपसे ना बने वो आप यहीं पे भेजिएगा तो आपको हम सलूशन करके भी फिर से भेज देंगे। और कोई भी PDF या किसी प्रकार की सहायता के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।